जमशेदपुर स्थित टाटा जू में खतरनाक संक्रमण फैलने से अब तक 10 ब्लैक बक कृष्ण मृग की मौत हो चुकी है। संक्रमण की चपेट में जू के सभी 18 ब्लैक बक आ चुके हैं, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर हालत वाले हिरणों को क्वारंटाइन कर दिया गया है, जबकि अन्य शाकाहारी व मांसाहारी प्रजातियों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जू पूरे हाई अलर्ट मोड पर है और 3 डॉक्टरों की विशेष टीम लगातार जांच में जुटी है। जू प्रशासन के अनुसार 1 से 6 दिसंबर के बीच 10 हिरणों की मौत हुई। पहले जू में 18 ब्लैक बक थे, लेकिन अब केवल 8 ही जीवित बचे हैं। निदेशक डॉक्टर नईम अख्तर ने बताया कि शुरुआती जांच में मौत का कारण हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया (HS) नामक घातक बैक्टीरियल संक्रमण माना जा रहा है। ये पाशरेला बैक्टीरिया से फैलता है और आमतौर पर गाय भैंसों में पाया जाता है। डॉक्टर अख्तर के अनुसार यह संक्रमण जानवरों के श्वसन तंत्र पर तेजी से हमला करता है, जिससे दम घुटने की स्थिति बन जाती है। साथ ही यह रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाकर आंतरिक रक्तस्राव का कारण भी बनता है। मौसम में अचानक बदलाव और नमी की कमी से जानवरों की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ जाती है, जिससे संक्रमण तेजी से फैलता है। जू प्रशासन ने आशंका जताई है कि चील और कौवे जैसे मांसाहारी पक्षी भी इस बीमारी के वाहक बन सकते हैं। बाहर संक्रमण युक्त मांस खाने के बाद जब ये पक्षी जू परिसर में आते हैं और अन्य जानवरों के पास बैठते हैं, तो संक्रमण फैलने की संभावना बढ़ जाती है। मरे हुए ब्लैक बक के नमूने जांच के लिए रांची वेटनरी कॉलेज और ओसा के जू भेजे गए हैं, ताकि संक्रमण की पुष्टि हो सके। डॉक्टर अख्तर ने बताया कि शुरुआती पोस्टमार्टम में निमोनिया जैसे लक्षण मिले थे, जिसके बाद HS की आशंका मजबूत हुई है। फिलहाल रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन इलाज उसी आधार पर शुरू कर दिया गया है। जो ये ब्लैक बक में अभी हमारे को 2 तारीख से सुबह से कुछ मोर्टेलिटी होने शुरू हुई है और कुछ इसमें हमारे उसकी डेथ भी हुई है एनिमल्स की। कारण यह है कि वैसे तो हमें पास अभी भी ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों में टाइम लगता है। लेकिन जो हमारे पर्सनल कम्युनिकेशन से बताया गया कि ये एक हेमरेजिक सेप्टिसेमिया पार्टिकुलर फैमिली का एक बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से हुआ है और ये बहुत कॉमन है। मतलब भी कुछ दिन पहले आपने नवंबर में बेलगावी जू कर्नाटक में भी ये हुआ था। तो और दूसरा, ये बैक्टीरिया बहुत कॉमन बैक्टीरिया सब जगह मिलता है और बस ये है कि कभी कभी इम्यूनिटी जब एनिमल की कमज़ोर हो जाती है और कुछ ट्रिगर जैसे सर्दी बढ़ जाना या बरसात के बाद हो जाना, तो इसकी वजह से हो जाता है। लेकिन हमने यहाँ पर सारे प्रिकॉशनरी मेजर अपना लिए हैं, स्थिति कंट्रोल में है और होपफुल, और हमने दूसरे एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट, मतलब क्योंकि हमने ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं, तो ऑल एनिमल आर सेफ हियर और इनमें घबराने वाली बात नहीं है। हम वन विभाग को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। इनफैक्ट हम लोग उनके साथ मिलकर एक बॉडी को रांची वेटनरी कॉलेज भेजा था, जिन्होंने हमें वो उसका बताया कि इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा, हम लोगों ने सैंपल्स उड़ीसा वेटनरी कॉलेज और IVRI बरेली इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट वहाँ पर भी भेजे हैं। तो जो भी उनकी रिपोर्ट्स आएंगी तो हम मीडिया के साथ उसको भी शेयर करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर फिलहाल घबराने की बात नहीं है, स्थिति की तरह नियंत्रण में।